हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर नेट जेआरएफ 2021। और अभी हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, आईसीटी, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, लॉजिकल रीजनिंग। हमारा कल ही वीडियो आया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत रिलेवेंट एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ। आप एंड तक वीडियो जरूर देखा करिए। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप भी रेफ़र कर सकते हैं इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, अ हाउस होल्ड इनकर्स अ सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन मंथ। If the price of the commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the net percentage increase or decrease in the expenditure of the household? अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ा रहा है 20% से। अगर 20% प्राइस कम हो रहे हैं तो कंजम्पशन 20% से बढ़ रहा है। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंडिचर में कितना हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 2%, 4%, 8% और 10%। थोड़ा टाइम दूंगा जिससे आप सॉल्व कर सकें और चैट में सही आंसर बता सकें। इजी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। हम प्राइस को यहाँ मान लेते हैं 100। और प्राइस जो है वो कम हुआ है कितने परसेंट से? प्राइस हमने 100 मान लिया यहाँ पे, और 20% डिक्रीज हुआ है प्राइस, तो कितना हो गया? 80। ये बताने की जरूरत है नहीं, 100 माइनस 20% किया तो आपका आंसर है 80। इज इट क्लियर? इस 80 की वजह से कंजम्पशन बढ़ गया है हमारा। इस 80 की वजह से कंजम्पशन कितना हो गया है? 120%। 120% मतलब 100 तो कंजम्पशन वैसे ही था, 20% और इंक्रीज हो गया। तो ये शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम पहले 20% निकालें फिर प्लस करें, तो शॉर्टकट होता है। आपने डायरेक्ट 120% निकाला तो ये कितना हुआ? 96। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले हमारा एक्सपेंडिचर 100 था, राइट? अब प्राइस 20% से कम हुई और कंजम्पशन 20% से इंक्रीज हो गया, मतलब 96 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो नेट डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 4%। इज इट क्लियर? बिकॉज प्राइस गिरने से कंजम्पशन भी तो बढ़ गया। तो हमें नेट इंक्रीज डिक्रीज जानना है एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ? 4%। 100 तो पहले ही हमारा प्राइस था, राइट? अब हमने डिक्रीज इन प्राइस और इंक्रीज इन कंजम्पशन को कंसिडर करके 96 निकाला, विच शोज डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड बाय 4%। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 4%. Next question, Mr. X is 40 years old and Mr. Y is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? X 40 साल का है, Y 60 साल का है। कितने साल बाद
इनका जो रेशियो है ये 3:5 हो जाएगा। ऐसा क्या आप जो है इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे जिससे इनका जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, मतलब हम यहाँ माइनस करेंगे। कैसे करेंगे हम, देखिए ज़रा। अभी कितना है इनकी एज x और y की 40/60। हमने यहाँ कुछ माइनस किया, हमें नहीं पता क्या माइनस किया, और हम चाहते हैं कि इनका रेशियो हो जाए 3:5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ आया 200 है ना, 5 × 40 किया, -5x इज इक्वल्स टू 180 - 3x। अब आपने सॉल्व किया इसका तो आया यहाँ पे 5x - 3x इज इक्वल्स टू 200 - 180। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आया 2x इज इक्वल्स टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हुआ यहाँ पे 10। तो अगर हम 10 माइनस करेंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:5। यहाँ पे 10 माइनस करके देखिए ज़रा, है ना, अपने आप आंसर आ गया। आप यहाँ 10 माइनस करोगे, यहाँ 10 माइनस करोगे तो आपका आ ही जाना है 3:5। सो करेक्ट आंसर इज 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। his average speed for the whole journey is। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको पता होगा। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आपको जो मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड पूछी है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का। 2xy अपॉन x प्लस y। ये x क्या है, ये x है एक तरफ की स्पीड, है ना, जब जा रहे हो, और जब रिटर्न कर रहे हो तो दूसरी जो स्पीड है वो y कहलाएगी। दो स्पीड दी है ना यहाँ पे, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो एक स्पीड हो गई x, दूसरी स्पीड हो गई y। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड पे फोकस करना है क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये। टू इंटू एक स्पीड आपको दी हुई है यहाँ पे 50 और एक स्पीड दी हुई है आपको 30 अपॉन 50 प्लस 30, राइट। हम पीछे जाके देख सकते हैं 50 और 30 यहाँ पे स्पीड दी हुई है। सॉल्व करिए इसको, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3000 डिवाइड बाय 80, और जब आप 3000 अपॉन 80 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज आपने एवरेज स्पीड निकाली है। इज इट क्लियर? 37.5 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। कविता सोल्ड अ मोबाइल फोन एट a price of 1950 and made a loss of 25%. At what price will she have to sell it to get a profit of 30%? कविता ने एक मोबाइल बेचा 1950 का और 25% लॉस हुआ। अगर 30% प्रॉफिट चाहिए था उसको तो कितने का उसको जो है सेल करना चाहिए था मोबाइल। सिंपल है ये भी बहुत। 1950 उसका प्राइस है, 1950 ये है 75 के बराबर। मान लो 100 जो था वो उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से कम में मतलब लॉस में उसने बेचा है, तो मान लिया हमने 100 माइनस 25। इज इट क्लियर? तो 75 यहाँ पे आ गया। अब उस कॉस्ट प्राइस में उसको 30% चाहिए तो कितना हो गया 130। इज इट क्लियर? कॉस्ट प्राइस से कम में, बिकॉज लॉस हुआ है, लॉस को हम माइनस करते हैं, प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं,
तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे 75 क्या 1950 जो है वो 75 के बराबर है, बिकॉज उसको 25% का लॉस हुआ है। अगर 130 के बराबर आपको करना है तो उस केस में यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 130। तो आपका आंसर कितना आएगा 3380। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 3380। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ हमीद वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड हिज सैलरी बी रेज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू हिज ओरिजिनल सैलरी? इसका सॉल्यूशन को इस तरीके से होगा, मान लिया हमने जो हमीद की सैलरी है वो 1 रुपीज़ है। इज इट क्लियर? 10% डिडक्शन के बाद मान लो हमीद को 1 रुपये सैलरी मिली है, तो ये 1 रुपीज़ जो है किसके बराबर है? 90 के बराबर है। यहाँ बताया हुआ है ना कि हमीद की जो है सैलरी रिड्यूस हुई है 10% से। ठीक है, मतलब अभी जो हमीद की सैलरी होगी वो 90 के बराबर होगी, बिकॉज हमने 100 से माइनस कर दिया 10%, उसको 90 जो है सैलरी मिल रही है, 90% उसको सैलरी मिल रही है। इज इट क्लियर? अगर हमें उसकी 100%, ओरिजिनल कितनी थी 100, अगर रिड्यूस्ड प्राइस 90 है तो ओरिजिनल कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इज इट क्लियर? 1 रुपये सैलरी मिल रही है, 1 रुपये अभी मिल रही है, 10% रिडक्शन के बाद मतलब 100 में से 10% हटाया तो 90 आया। ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी 100, तभी ना 10% माइनस करके 90 आया। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा 10/9 विच इज़ 11.1%, मतलब अप्रॉक्स अपन इसे 11% बोल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11%। इज इट क्लियर? सो ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी हो जाते हैं, और कई बार हमें नहीं आते, हम छोड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, फिर बाद में अपन रिग्रेट करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 32, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द न्यू एवरेज विल बी। 32 एवरेज है 70 नंबर्स का। अगर हम हर एक नंबर को 3 से बढ़ा देते हैं, मतलब हर एक नंबर में 3 प्लस कर देते हैं, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है ये, इसमें तो इवन पेन की ज़रूरत भी नहीं है, आप माइंड से कर सकते हो। अगर आपने हर एक नंबर 3 से बढ़ाया तो इसका एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा, मतलब 32 + 3 इसका एवरेज हो जाएगा 35। सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर? अगर आपने हर एक बढ़ाया तो एवरेज भी 3 से बढ़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर से आप सेम डिजिट ही ऐड कर रहे हो, दैट इज 3, तो एवरेज भी 35 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ए इज द ओनली सिस्टर ऑफ मैन बी एंड सी इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बी इज फादर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ब्लड रिलेशन है। हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, स्पीड एंड डिस्टेंस को भी कवर किया है मैंने, एजेस को भी कवर किया है मैंने, ब्लड रिलेशन को भी कवर किया है, हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी मैंने कवर किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए, इजी है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। चलिए मैं करता हूँ, यही कर देते हैं क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जो ए इज़ दी ओनली सिस्टर ऑफ मैन बी, बी की बहन है ए, ठीक है। ए क्या कौन है? बी की सिस्टर। तो यहाँ मैंने इसको राउंड कर दिया और यहाँ लिख दिया छोटा सा एस, विच मीन्स इसकी सिस्टर है। सी इज़ द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर, बी का जो पापा है वो ए का भी पापा ही होगा ना, ठीक है। जो यू नो बी का फादर है वो ए का भी फादर होगा, बिकॉज दोनों क्या हैं, दोनों जो है ब्रदर सिस्टर है, ओनली सिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने लिखा फादर, ठीक है। सी इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर। पैटर्नल मतलब अगर ऐसे जाता, अगर फादर, अगर सपोज बी का कोई बच्चा होता
तो जो सपोज एक्स बी का बच्चा होता मान लीजिए, तो हम बोलते कि एक्स इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर, क्योंकि एक लड़की है तो जो सी है वो कौन है, ए की बच्चा या बच्ची है। इज इट क्लियर? तो सी इज द मैटरनल ग्रैंडसन, लड़का है, यहाँ सन लिखा हुआ है मैंने देखा नहीं, ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर। इज इट क्लियर? मतलब सी लड़का किसका है, ए का, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्नल, बेटी की तरफ का, और ओनली सिस्टर लिखा हुआ है, मतलब ए इकलौती बेटी है ए और बी के फादर की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए कैसे रिलेटेड है सी से? सिंपल सी बात है, माँ है उसकी। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है, मदर। बहुत ईजी था, है ना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था और आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट सेशन ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। क्विक है, 10-15 मिनट में अपन रखते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं रखते जिससे मोनोटोनस ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, है ना। बार बार वीडियोस लाएंगे पर, है ना, क्रिस्प एंड शॉर्ट और लॉजिकल वीडियोस लाएंगे जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। सो पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।